हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आपकी भगवद गीता क्लास में। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्वेषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्या चर्चा चल रही थी, किसी को याद है? हाँ, चर्चा चल रही थी लास्ट में श्लोक में जो भगवान ने बताया था, मैं खुद ही अपने को अपने आप में ही जान सकता हूँ, मतलब मैं खुद ही अपनी अंतरंगा शक्ति से मैं अपने आप को जानता हूँ। तो बात इस पे चली थी कि अपने अंतरंगा शक्ति से अपने आप को जानते हैं, पर कितना, भगवान भी कितना जानते हैं? तो बता रहे हैं भगवान ही पूर्ण नहीं जानते। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ये है मेरा, क्या भगवान पूर्ण जानते हैं या नहीं? किसको जानते हैं? तो भगवान ने तो कल के श्लोक में बोला ना, भगवान ने इस श्लोक में बोला, लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला था कि पूर्ण जानता हूँ, पूर्ण रूप से। भगवान ने ये बोला था, आप ही अपने आप को जानते हैं, आप ही अपने आप को जानते हो और कोई आपको नहीं जानता। भक्त भी नहीं जानते आपको पूरी तरीके से, और असुर भी नहीं जानते। तो गड़बड़ आज, जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण में जब आए, तो क्यों आए, क्यों अवतार लिया था, क्यों आए थे चैतन्य महाप्रभु? हाँ, भक्ति देने आए थे। क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये कैसे आए थे ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों आए थे। तो ये तो बोलेगा भक्तों, वो भक्ति का आस्वादन करने के लिए आए थे, वो ये देखने के लिए आए थे कि राधा रानी को क्या आस्वादन मिलता है, राधा रानी को क्या सुख मिलता है, वो सुख मुझे देखना है। तो इसका मतलब भगवान पूर्ण तरीके से नहीं जानते ना अपने आप को, उन्हें नहीं पता कि राधा रानी का सुख मिल रहा है। तो इससे ये बात कट रही है ना यहाँ पे। अगर ये बोले कि भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं, तो फिर अच्छा, पूर्ण रूप जानते हैं तो फिर चैतन्य महाप्रभु रूप में क्यों आए? आस्वादन करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या सुख मिल रहा होगा। तो बताते हैं कि भगवान और उसमें होड़ा होड़ी चलती है। चैतन्य 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 में होड़ा होड़ी वर्ड है, किसमें? राधा में और कृष्ण में। जब राधा, मतलब भगवान की सुंदरता है, आस्वादन है, सुख है, उसको जब राधा समझ ली तो भगवान का सुख और बढ़ जाता है, मतलब ऐश्वर्य और बढ़ जाता है। राधा रानी का प्रेम और बढ़ता है तो फिर ऐश्वर्य और बढ़ जाता है, तो होड़ा होड़ी चलती रहती है। तो भगवान अपने आप को पूर्ण जानते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो कितने हैं, वो अनंत है वो। तो उन्हें भी नहीं पता कि मैं कितनी शक्ति है, मतलब कहीं से भी कोई भी शक्ति आ, जैसे मान लो वो सो रहे थे, राक्षस आया, उनके शरीर से प्रकट हुई एकादशी और राक्षस को मार दिया, पता भी नहीं कि कब आई कब मार दी। इस तरीके से है। तो भगवान अपने आप में ही अपने आप को जानते ही, बात सही है, लेकिन पूर्ण नहीं कह सकते। पूर्ण कहेंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करने के लिए क्यों आए? वैसे तो लीला पॉइंट है सारा,
लेकिन भगवान की शक्तियां बड़े मतलब अनंत है, तो उन्हें पता ही नहीं। और जब जब उतने तक समझ पाते हैं तो और बढ़ जाती है, समझ पाते हैं तो और बढ़ जाती है। इस तरीके से होता है। ठीक है। ओके, तो हम इस श्लोक में है 16 17 18। 16 17 18 में ये बताया जाएगा, एक तरह से क्वेश्चन करेंगे। अर्जुन कहेंगे भगवान से कि मुझे ना अपने ऐश्वर्य के बारे में बताओ, किस तरीके से मैं आपका चिंतन कर पाऊँ, क्योंकि आपने पिछले श्लोक में बोला सतत कीर्तन, बोला ना सतत युक्त कीर्तन, मतलब सतत रूप से मेरा कीर्तन करो। तो कैसे करें, मतलब कीर्तन सतत रूप से कैसे करें, हम 24 घंटे, तो आप कैसे करें 24 घंटे, तो बता रहे हैं कि आप बताओ कि हम कैसे आपका चिंतन कर सकते हैं, सारी विभूतियों में बताओ। तो इसलिए वो बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि और लिंक ये है आज के श्लोक में कि अर्जुन उत्सुकता को प्रस्तुत कर रहे हैं, उत्सुकता है बहुत जानने की, क्योंकि भगवान ने जो अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया तो उन्हें और उत्कंठा हो गई मतलब जानने की। उत्सुकता बोलते हैं ना, उत्सुकता मतलब एकदम तीव्र, तीव्र उत्सुकता हो गई है। क्यों? भगवान के बारे में सुनने के लिए। जब कोई भगवान के बारे में सुनता है तो सुनने से क्या होता है, जब भगवान के बारे में कोई सुनता है और सुनने से क्या होता है, और ज्यादा सुनने का मन करता है, ये होता है। ठीक है। ठीक है, तो हम श्लोक पढ़ते हैं आज का। वक्तुम वक्तुम हरस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतया याभिर्विभूतिभुर्लोकान् निमास्त्वं वाप्य तिष्ठसि वक्तुम हर्ष्यशेण दिव्या ह्यात्मा विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमास्त्वं वाप्य तिष्ठसि। वक्तुर वक्तुम अहर्ष्य शेष शेषेण, शेषेण, इसमें शेष वर्ड आ रहा है। शेष, शेष होता है एंड करना, शेष मतलब शेष से बचा है खत्म करो, शेष शेष है निकाल। शेष मतलब खत्म करना, लेकिन यहाँ बोल रहा है अशेष, अशेण, अशेष मतलब जैसे शेष का मतलब था खत्म करना, और अशेण का मतलब होता है बड़े विस्तार से, मतलब बड़े विस्तार से, एक चीज का उल्टा होता है बड़े विस्तार से। तो कह रहे हैं आप हमको अपनी दिव्य, क्या बोल रहे हैं, वक्तुर अहस्य शेषेण मतलब विस्तार करो, बताओ, क्या बताओ, दिव्या ह्यात्म विभूतया, दिव्य लीला मतलब दिव्य, दिव्य लीला नहीं सॉरी, दिव्य ह्यात्म विभूतया मतलब जो आपकी दिव्य विभूति हैं, दिव्य आत्म विभूति हैं, उनके बारे में बताओ। फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, वक्तुर मतलब मुझसे आप अपने जो दिव्य हैं, जो दिव्य आत्म विभूति के बारे में, जो भी आपकी स्वयं स्वयं विभूतियां हैं, स्वयं मतलब खुद की आपकी विभूतियां हैं, उनके बारे में मुझे बताओ। विभूतियां मतलब शक्तियां, आपकी जो ब्रह्मांड में शक्तियां जो फैली है ना, उनके बारे में मुझे बताओ, ये कह रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं, याभिर विभूति हिरलोकान निवास तुम वाप्य तिष्ठसी, जिसके द्वारा आप इस जगत में, जिसके द्वारा आप इस जगत में अनुभव किए गए। हम मुझे उन विभूतियों के बारे में बताओ, समझ में आया? मुझे उन विभूतियों के बारे में बताओ जिसके द्वारा आप अनुभव किए जाते। जैसे जल को देख के मैं कैसे आपको अनुभव कर सकूं, उसके बारे में बताओ। मैं आकाश को देख के कैसे आपको अनुभव कर सकूं, उसके बारे में बताओ। तो विभूतियों का वर्णन है ना, मतलब शक्ति, विभूति मतलब शक्तियां। तो उन शक्तियों के बारे में बताओ का मतलब जिसको देख के, जिसके द्वारा इस जगत में अनुभव किए जाते हैं आप, वह हमको बताएं। ठीक है, फिर कहना है यादिर विभूति विलोकम निवास्तम वापि तिष्ठति, ये दूसरी लाइन में आ रहा है, जिसके द्वारा आप इस जगत का नियमन कर रहे हैं, आप उनको बताइए। तो नीचे की लाइन में कह रहे हैं जिसके द्वारा आप इस जगत का नियमन कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। तो अर्जुन ने यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अर्जुन ने क्या पूछा है तो, हाँ, मैं कैसे आपका चिंतन कर पाऊँ, कैसे आपका अनुभव कर पाऊँ, उन विभूतियों के बारे में मुझे बताओ। क्योंकि सतत युक्त तो मैं लग नहीं पाऊंगा कीर्तन से, तो मैं आपकी विभूतियों को देख लूंगा, देख के आपका स्मरण कर लूंगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे 3 श्लोक में अर्जुन के। 19वें श्लोक से भगवान जवाब देना स्टार्ट, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। ठीक है।
देखो इसमें टेक्स्ट पता चल जाएगा। कृपा करके विस्तार पूर्वक, मैंने बोला ना विशेष, अविशेष मतलब अशेषण मतलब विस्तार पूर्वक, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में, या समझाया, मतलब ऐसी विभूतियों, आपकी जो ऐश्वर्य हैं, विभूतियां हैं, उनके बारे में मुझे बताओ जिसके द्वारा आप पूरे जगत में व्याप्त हैं, मतलब हैं। एक मिनट में टेस्ट ले लूँ, ये जूम पे पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते, है ना। हाँ, रेखा जी, अर्जुन यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, भगवान से क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। हरे कृष्णा। हाँ बताओ, बताओ, ये क्या है, म्यूट कर लिया, अनम्यूट करके बताओ, क्या हुआ। हरे हाँ बताओ, कृष्णा। हाँ बताओ। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, मैं आपका चिंतन कैसे करूं। हाँ, चिंतन कैसे करूं, अपनी विभूतियों के बारे में बताओ, मतलब जिसके हाँ। द्वारा आप इस जगत में अनुभव किए जाते हैं। अनुभव मतलब ये है, जैसे कि मैं समझाता हूँ कि अनुभव कैसे किए जाते हैं। देखो, सामने श्लोक रखा है, उसमें नहीं, श्लोक रख के ही बताना है, मैं कब कह रहा हूँ कि श्लोक रख के, मतलब श्लोक रख के ही बताओ, मुंह से तो बताओ, अपने मुंह से तो बताओ कैसे बताओ। ये तो नहीं बोल रहे ना कि कृपा करके विस्तार पूर्वक अपनी दैवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त हैं, ये तो नहीं, उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने बोला कि क्या आंसर दिया था, आंसर दिया था कि आप कैसे, आपको कैसे अनुभव किया जा सकता है, निरंतर जैसे चिंतन किया जाता है। हाँ, तो फिर चिंतन तो लिखा ही नहीं उसमें, तो ये देख के थोड़ी बताया है। जब कोई हड़ाक से पूछ दे तो इस पे फिर नहीं जान जाता, फिर क्या बोलना है क्या बोलना है। तो बस हमें इतना समझना है कि अर्जुन सिर्फ इसमें इतना पूछ रहे हैं, भगवान आप विस्तार पूर्वक और अपनी विभूतियों के बारे में बताओ। कौन सी विभूतियां, वो विभूतियां जिनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड में व्याप्त, और उनके द्वारा आप अनुभव किए जाते, वो चीज मुझे पता। ठीक। अब भगवान इन इससे पहले अपने ऐश्वर्य के बारे में बता चुके हैं। भगवान अपने ऐश्वर्य में बता रहे, कौन सा ऐश्वर्य, अहम सर्वस्व प्रभु, बताया ना अपने ऐश्वर्य के बारे में। सिर्फ भगवान कहें, अरे बताया तो था 10.8 में अपने ऐश्वर्य के बारे में, तो दोबारा क्यों पूछ रहे हो, क्या मामला है, क्यों पूछ रहे हो, कुछ गड़बड़ घोटाला करना है इसलिए पूछ रहे हो। तो फिर अगले श्लोक बताएंगे अर्जुन कि मैं क्यों पूछता हूँ, ठीक है, वो अगला श्लोक आएगा, आज ही आएगा, ठीक है। ठीक है, लिंक तो मैंने बता दिया कि भगवान को जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं और विस्तार पूर्वक, ठीक है। पिछले श्लोक में कहा कि आप ही अपने आप को जानते हैं, बोला ना, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला, आप ही अपने आप को जानते हैं। तो अब भगवान ही अपने आप को जानते हैं, यानी भक्त नहीं जानते, असुर नहीं जानते हैं, तो कैसे जाने हम भगवान को। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, स्वरूपगत तो हम आपको समझ नहीं सकते, स्वरूप से तो हम आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो एक काम करिए भगवान, आप ऐसा कुछ बताइए कि जिससे हम देख के आपका स्मरण करें। स्वरूप से तो हम नहीं समझ पाएंगे आपको, ठीक है, स्वरूप तो बहुत है भगवान के। तो वही कह रहे हैं, स्वरूप को जानना कठिन है, तो विभूति को देखकर आपका स्मरण करना चाहता हूँ, वो बताए। तो विभूति मतलब शक्तियां, भगवान की शक्ति, जल अग्नि पृथ्वी वायु सूर्य, देवताओं में इंद्र, दैत्यों में प्रहलाद महाराज, ऐसे करे शक्ति है ना उनकी, इन शक्ति के बारे में बताओ, क्योंकि मैं स्वरूप से जान पाना आपको कठिन है, ये बोल। तो आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से अपनी विभूति शक्ति के रूप में इस जगत में व्याप्त हूँ, ये बताइए किस तरह से व्याप्त, ठीक है। तो देखो, भगवान नियामक है, पूरे जगत को चला रहे हैं, कंट्रोल कर रखा है पूरे जगत को। हम अगर देखें कि जैसे ये घर बना है, ठीक है, तो किसी ने बनाया है घर, लेकिन ध्यान से देखो जगत किसने बनाया है। हम तो घर देख पा रहे हैं ना, जंगल देखो, पहाड़ देखो, और ये जो मिट्टी धरती सब कुछ दिख रहा है ना, ये किसने बनाया है। देखा ना, कहीं पे पेड़ होते हैं पूरे घोंस, मतलब अजीब टाइप के घर टाइप के बने होते हैं, टापू टाइप के बने होते हैं ना, ये किसने बनाया। कुत्ता की जमीन, कौन से कुत्ता की जमीन। ठीक है। कुत्ता की जमीन है, कुत्ता ने इंसान बनाई। अच्छा, और वो खुद कुत्ता बन गया, ठीक है। कुत्ता ग्रंथ से बता रही होंगी ना, कुत्ता ने ग्रंथ लिखा होगा कोई, उसमें दिया होगा शायद, भागवतम के वो 13वां स्कंद में दिया है 13वां स्कंद। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, तो वो बोल तो रहा हूँ 13वें स्कंद में लिखा है, और गीता के 19वें अध्याय में भी है, कुत्ते का वर्णन है कैसे कैसे प्रकट आया, वो 19 में। अगली बार व्यासदेव से बोल देंगे तो मैं लिखना भूल गए, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
तो समझ में आ रहा है, भगवान, देखो भगवान नियामक है, बस, पर किस प्रकार से नियमन, मतलब नियमन कर रहे हैं वो बताओ। ये तो पता है भगवान सब पूरी जगह कंट्रोल कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं ये बताओ। तो अपनी विभूतियों में बताएंगे ना, देखो यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जान के भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होता है, और जब भगवान के ऐश्वर्य का में अनुभव होता है, तो फिर भगवान के प्रति शरणागत जो होती है वो बढ़ती है। पता चलता है ना, अरे सूर्य की किरण आ रही वो भी भगवान से आई है, तो शरणागत नहीं बढ़ेगी। पता चलेगा अच्छा जल भगवान से, जल का स्वाद भगवान है, ओहो शरणागत बढ़ेगी ना। तो जब हम इन विभूतियों को जानेंगे तो हमारे ऐश्वर्य, भगवान भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे, तो फिर भगवान के शरणागत होने में ज्यादा वो रहेंगे, ठीक है। और इसमें श्लोक में एक वर्ड आया दिव्य। दिव्य आया है, कहाँ है, ये है दिव्य, ठीक है। दिव्य मतलब कौन सा दिव्य है यहाँ पे, दिव्य का मतलब है, दिव्य का अर्थ है यहाँ पे विभूतियां, जो बहुत आश्चर्यजनक है। वैसे हम दिव्य मतलब बोलते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के बाकी सब दिव्य है ना, आध्यात्मिक जगत दिव्य, भगवान की लीलाएं दिव्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिव्य का मतलब है इस मटेरियल वर्ल्ड में ही जो भगवान की शक्तियां हैं वो बड़ा अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, उनको दिव्य बोलते हैं। आश्चर्यजनक नहीं पानी कैसे बनाया, आश्चर्यजनक नहीं सूर्य कैसे धूप आ रही है, आश्चर्यजनक है ना ये। नारियल, पानी कौन डाल रहा है उसके अंदर, है ना, और टेस्ट कैसा हो जाता है उसका, अपना पेड़ से लग रहा है, पेड़ में टेस्ट कहाँ से भर जाता है। तो ये आश्चर्य है ना विभूतियां भगवान की शक्ति में। तो वो चीज बता रहे हैं, ठीक है, तात्पर्य एक उपाय का तो एक ही करेंगे, जरूरी नहीं है दो। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने, ये तो पढ़ लिया, ठीक है। तात्पर्य, इस श्लोक से लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। देखो, इस जगत में किसी के पास भी कोई बल, कोई सुंदरता, कोई ऐश्वर्य या वैराग्य है, तो उसका स्रोत कौन है, भगवान है। मान लो इस जगह देखा ना, बहुत कोई सुंदर होता है, कोई शक्तिशाली होता है, कोई पैसे वाला होता है, कोई बड़ा वैरागी होता है, तो इनका स्रोत क्या है, कृष्ण, ठीक है। स्रोत मतलब कहाँ से आ रही है चीजें, कृष्ण से आ रही है, स्रोत कौन है, कृष्ण। तो उनकी भूतियों को देखकर द्वेष नहीं प्रसन्नता होगी, अगर भगवान से प्रेम है। जैसे कि जो लोग मटेरियल में बड़ा घुसे हैं, बड़ा पैसा वैसा कमा रहे हैं, तो हम बोलते हैं अरे कहाँ तुम फालतू में पैसा कमा रहे हो, भगवान भजन करो सब यही देखा रह जाए, बोलते हैं ना, ऐसा भक्त बोलते हैं। तो क्या भक्त उससे, उसके पैसे से उससे द्वेष कर रहा है, वो जानता है कि ये कुछ नहीं है, ये जीरो है, मतलब ये फालतू में पाप, मतलब नरक जाएगा या जो भी है, मतलब गलत करेगा तो फिर भोगेगा, मुश्किल से मानव जीवन मिला है, ये सब सोच के बोल रहा है, द्वेष तो नहीं है ना उससे। तो वही चीज है, जब हम देखते हैं कि जिसमें कोई ऐश्वर्य है, कोई ज्ञान है, कोई वैराग्य है, या फिर कोई शक्तिशाली है, कोई बलवान है, या फिर कोई सुंदर है, तो उसके देख हम उससे द्वेष नहीं करते, क्यों, हम जानते हैं वो स्रोत क्या है, कि कृष्ण से आया है। इस तरीके से भक्त जो होते हैं वो द्वेष नहीं करते, होते ना पैसे वाले से बोलते नहीं यार तुम कहाँ फालतू में, ये पैसे तो कंकड़ की तरह है, जैसा नहीं, हम उसके पैसे से द्वेष कर रहे हैं। हम हालांकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब यहीं रखा रह जाएगा, भक्ति करो, द्वेष नहीं करते हैं उसके पैसे से। तो भक्त कोई भी द्वेष नहीं करता। और वो द्वेष रहित कैसे होता है, अगर कोई इंसान प्रगति कर रहा है और प्रगति करके अगर हमें अच्छा लग रहा है, तो मान लो हम द्वेष रहित हैं। अगर कोई प्रगति कर रहा है और हम जल रहे हैं, तो समझो हमें द्वेष है। कभी भी चेक करना हो कि हम द्वेष हम में है कि नहीं है। तो जो कोई भी इंसान प्रगति कर रहा है, हम उसको जानते हैं प्रगति कर रहा है, और हमें दिक्कत हो रही प्रगति क्यों कर रहा है, ये बड़ा पैसे वाला बन रहा है, प्रगति क्यों कर रहा है, तो ये हो रहा है, द्वेष है तरह। और उसके प्रगति में हमें खुशी हो रही है, तो फिर हम द्वेष नहीं है। जैसे कि अपने सुख दुख में, अपने सुख दुख को मतलब बाकी सब दुख के समान समझना, मतलब जैसे मेरा सुख दुख है उसका भी सुख दुख है, समान समझना, तो ये देश रहे थे, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान, और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। तो अर्जुन तो भगवान रूप में समझ लिया ना, परम ब्रह्म बोला ना, परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्रम बोला ना भगवान, मतलब स्वीकार कर रहा है ना कि आप भगवान हो, तो अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया। फिर अर्जुन क्यों पूछ रहा अपनी बुद्धि के बारे में बताओ, हम सबके लिए, हमारे लिए, क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग तो निरंतर तो कर नहीं सकते, 24 आवर्स तो कर नहीं सकते चिंतन, तो चीजों से ही कर लें देख देख के, है ना, इसलिए। तो क्या प्रमाण है, परम ब्रह्म की बता दिया। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। मतलब उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, पर कर रहे हैं क्यों, हमारे लिए, मतलब अर्जुन को कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐश्वर्य का वर्णन करो, व्याख्या करो, हमारे लिए पूछ रहे हैं, अभी इसमें बोलेंगे भी वो आगे।
सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते पड़ जाती है। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए यह पूछ रहा है। आगे ना, अपने लिए नहीं पूछ रहा है, सामान्य जन जो है ना, हम सब सोच रहा है उनके हित के लिए पूछ रहा है। अर्जुन जानता, मान लो कि अर्जुन ने अगर ये क्वेश्चन किया ही नहीं होता भगवान से, तो आज हम पता चलते कि सूर्य से किरण आदि भगवान का, जल है, जल का स्वाद भगवान है, पता चलता हमें, क्योंकि अर्जुन ने पूछा ही नहीं। तो अर्जुन ने पूछा तो आज पता चल गया। जैसे कि भागवतम में परीक्षित महाराज नरक के बारे में पूछते हैं, अब वो पूछते हैं नरक के बारे में, पता चलता है नरक के बारे में क्या क्या है और कैसे कैसे उससे पार पा सकते हैं। तो यही सब चीज है। टाइम है? पर ये हो नहीं पाएगा ना फिर, जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है, फिर हम ये कल करेंगे। मैं सोच रहा था मैं दो करने के एक साथ। क्या, छोटा था ना, छोटा था ना। आज टेस्ट लिया जाएगा अभी, घबराओ मत। हाँ, कौशल प्रभु से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। बताइए, आज के श्लोक में अर्जुन क्या विस्तार पूर्वक बताने के लिए भगवान से कह रहे हैं? अर्जुन कृष्ण से यही जानना चाह रहा है ना कि अपनी विभूतियों के बारे में बताएं विस्तार विभूति पूर्वक। मतलब? विभूति मतलब? शक्तियां, शक्तियां। हाँ, शक्तियां, बिल्कुल राइट राइट, ठीक है, मतलब याद आ रहा है, मतलब सुना है इसका मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल प्रभु, इनसे क्या पूछा? तो अर्जुन तो सब कुछ जानता है, मतलब अर्जुन तो बोलते हैं परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, फिर क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन? बताइए विशाल प्रभु, क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन? अर्जुन को तो पता है। ऐसा तो नहीं बोल नहीं पा रहे होंगे, लगता है बोल नहीं पा रहा है। चलो ठीक है, किस पे आ रही है, खा पे। हाँ, आप बताओ। अर्जुन को तो सब पता है, फिर अर्जुन किसके लिए पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? बोलो। बोले हरे कृष्णा। थोड़ा तेज बोलो, तेज। आवाज नहीं आ रही? हाँ, थोड़ा कम आ रही है। लीड नहीं है, कम ही आती फोन में आवाज। हाँ हाँ, बताओ बताओ अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं? भूले गए, नहीं समझ में आई। मैंने बोला अर्जुन भगवान से ये क्यों बोल रहे हैं कि अपनी भूतियों का वर्णन करो? अर्जुन तो जानते हैं सब, नहीं बता पा रहे? चलो फिर मैं बता देता हूँ। अर्जुन हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, बस बिल्कुल इजी है। विभूतियों का वर्णन करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम लोग, क्योंकि कलयुग में ऐसा होने वाला है ना कि हम लोग चिंतन कर नहीं पाएंगे हर टाइम। या आगे श्लोक में बताया जाएगा कि चिंतन क्यों नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें जब पता चल जाएगा कि इस चीज में भगवान है, ये शक्ति भगवान से, तो हम उसके जरिए हम स्मरण कर लेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति के कपड़े देख के हमें व्यक्ति का स्मरण होता है ना, तो उस तरीके से भगवान की जब शक्तियों का देखेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। कौशल प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ। हरे कृष्णा। हाँ, तेज बोलो थोड़ा। सामान्य जनों के हित के लिए बोल रहे थे ना, हाँ सामान्य हाँ, जनों का हित सामान्य के जन में लिए। तो नहीं आ रहे हैं सब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। दिव्य से क्या अर्थ बताया था मैंने? बताओ, तुम बताओ, दिव्य से क्या बताया था? दिव्य यहाँ भगवान ने क्यों बोला, किस चीज के लिए दिव्य बोला गया? वो जल्दी बोलिए। कितनी रोटी खाई थी? क्या? क्यों? क्योंकि वैसे तो दिव्य वर्ड बोला जाता है भगवान के आध्यात्मिक चीज के लिए, लीलाओं के लिए, लेकिन यहाँ पे दिव्य बोल रहे हैं जो विभूतियां हैं वो बहुत आश्चर्यजनक हैं। आश्चर्यजनक, स्पेशल आश्चर्यजनक, इसलिए उनको दिव्य बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान। ठीक है, राम सिंह
विशाल प्रभु पता पता नहीं, मैसेज तो कर सकते हैं ना अगर बोल नहीं पा रहे तो। विशाल प्रभु ये तो पता चले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो विस्तार पूर्वक अर्जुन जानना चाहता, ठीक है। कल फिर ऐसे ही करूँगा, कल भी जल्दी खत्म हो जाएगा, कल भी क्वेश्चन पूछूंगा इसी में से, ठीक है। और जो बताएगा उसे मंगलाचरण, मतलब जो शुरुआत में करते हैं वो गाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा हम फिर बताएंगे नहीं, क्या तो मौका ना दिया जाएगा next। पढ़ के बोलना है ना हमको, बोल रहा है याद कर, उसमें आएगा ना, देख देख के तो करना है ना। ओके ओके चलो ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।